देखिए आज का जो हम लोग ने जो पार्टी किया है, तो पार्टी का मतलब ये है कि आज जो नया साल है, न्यू ईयर, जिसको आप कहते हो नया साल, तो सिर्फ मुझे इतना कहना है कि नया साल का मतलब आप ये मत सोचो कि कल का दिन और आज के दिन में कोई आपने अभी इस समय 4 साढ़े 4 बजने वाला है, आपने कोई बदलाव देखा? कोई बदलाव नहीं। वही सूरज, वही इंसान, वही खाना, वही सारा चीज, वही रूटीन। आप स्कूल गए, स्कूल से यहाँ पे आए, जो सिस्टम से आप जाते थे, हाँ थोड़ा सा माइंड में जरूर चलता कि आप छोटी सी पार्टी, ठीक है, आप इस बेस पे, लेकिन कोई बदलाव आपने नहीं देखा। लेकिन आपको इसी तरीके से आपका ये 2021 साल जो था वो चला गया। अब 2022 लग गया है, 2022 भी इसी तरीके से, जैसे अभी इस समय 4 बज गया, आपको कोई बदलाव नजर नहीं आया है, क्योंकि आपने ना करने की कोशिश की और जो सिस्टम से चल रहे थे वही करते हुए आप यहाँ तक पहुंच गए। और भी चंद घंटों के बाद में ये आज का पहला दिन, नए साल का जो पहला दिन है, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके महीना 2 महीना और करके अगले साल जो है हम लोग फिर से पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वो 2023 का। तो इसमें हमें ये समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से हमने 2021 को कंप्लीट तरीके से मतलब फिनिश कर दिया, उसमें हमने कुछ अचीवमेंट किया या नहीं किया। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपने कुछ अचीवमेंट नहीं किया, अगर आपने किया है 2021 में कुछ नए अचीवमेंट, अपने जीवन में अपने नॉलेज को ग्रो किया है, पहले से ज्यादा ग्रो किया, या कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस प्राप्त हुई है, तब तो समझ लीजिए कि आपका वो 2021 जो था वो काफी अच्छा आपके साथ में बीता। अगर आपने उसी सेम जो 90% लोग होते हैं जो कि केवल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, केवल जो है 200-400 कमा के उसी को खा के उसी को फिनिश करके फिर अगले डे में वही रूटीन से चलते रहते हैं, तो अगर उसी तरीके से आपका भी 2021 निकला तो समझ लो आपका केवल 2021 पूरे तरीके से खराब हुआ, क्योंकि आपने कुछ नया किया नहीं, केवल आपने जीवन को व्यतीत किया। तो जीवन को व्यतीत करना तो एक पागल भी कर लेता है, क्योंकि भाई उसका भी काम है, यहाँ से चौराहे तक जाएगा, घूमेगा टहलेगा, तो जीवन तो उसका भी व्यतीत हो रहा है, क्योंकि आपका भी जीवन कट रहा है। बस फर्क इतना है कि आप सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह, कॉलेज, ट्यूशन और हर जगह अपने काम से गए, या कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, 100-200 रुपए का कोई काम कर रहा है, अगर एजुकेशन से जुड़े हो तो कुछ नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ अचीवमेंट नया नहीं किया, तब तो आपका साल भी सेम 2021 के तरीके से 2022 भी बर्बाद हो जाएगा। आपको कोशिश ये करना है कि 2021 में मैं कुछ नया अचीवमेंट करूं। अगर मैं एकेडमिक शिक्षा से जुड़ा हूं तो साथ साथ कुछ और भी काम को सीखने की कोशिश करें। अगर शिक्षा में आपका बहुत लगाव है, किसी सब्जेक्ट में बहुत पकड़ है, तो उसमें और ग्रो करें, उसमें और उसको डीप पढ़ने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट करना ही होगा, तब तो आपको मानिए कि हमने 1 साल कुछ मेहनत किया और उसके बदले में हमें कोई रिजल्ट मिला, या फिर या कोई नौकरी मिल गई, या कोई जॉब मिल गई, या फिर हमने कोई बिजनेस स्ट्रगल कर लिया। क्योंकि अभी यहाँ पे सारे लोग स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यापारी वाला बंदा नहीं बैठा जिसको हम बिजनेस के से रिलेटेड कोई टॉपिक बताएं कि वो बिजनेस को ग्रो करेगा, लेकिन आप एग्जांपल समझ सकते हो, क्योंकि क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, टॉप केवल एक ही करता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें रैंक बना दिया जाता है, लेकिन बाकी जो 90% बच्चे, ऐसा नहीं कि वो बेकार होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 90% वालों में बाद में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर कोई अलग चाह नहीं होती, अलग कोई ललक नहीं होती, कुछ चीजें सीखने की ललक जो होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, या कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको 10 या 20 हजार रुपए जॉब सैलरी मिल रही है। अब वो सोचे कि हम केवल 20,000 रुपए मेरा चल तो जा ही रहा है, 5,000 रुपए 6,000 रुपए घर में खर्च कर देता हूँ और अपने पीछे 2-4-5,000 रुपए खर्च कर दूंगा कपड़ा से, बाइक वगैरह से थोड़ा चलेंगे, 10,000 रुपए मेरा तब भी बच रहा है। तो वो कोई अचीवमेंट नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं जीवन यापन करना। वो केवल अपने जीवन को यापन कर रहा है, यानी जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने जीवन को एक एक दिन को जो उसको जीने का मिला हुआ है अपने इस संसार में, उसको जी के खत्म कर रहा है। और इसी तरीके से उसका साल नया ऐसे आता जाएगा। नए साल में कोई बदलाव नहीं, खाली एक शब्द का बदलाव है, 2021 से 22 लिख दिया। बाकी आपको डेट जब लिखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं 21 नहीं 22 लिखना है। बाकी तो आप पूरा साल 22 लिखोगे, काम तो आप सारा वही करोगे। भाई आप स्कूल जाते तो ऐसा तो है नहीं कि अब कल से स्कूल नहीं जाना है, सब कुछ वही करना है। तो जो वो 20,000 वाला नौकरी पाता था, लेकिन अगर वहीं पे एक बंदा और है, वो भी 20,000 पा रहा है, लेकिन वो साथ साथ प्रयास कर रहा है अपने प्रमोशन के लिए कि मैं इस साल 20,000 कमा रहा हूं,
ऐसा करते हैं थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ या एक्स्ट्रा कुछ अचीवमेंट करूँ, नॉलेज में अचीवमेंट करूँ, ताकि मैं अपने बॉस को ये चीज इंटरफेस कर सकूं, ताकि मेरी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो सके। 20 से हम 30 पे पहुंचे। अगर आप 2021 में 20,000 पा रहे थे और 2022 में 25 से 30 पा रहे हो, तब तो समझ लो कि आपका कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, आपने कुछ बदलाव किया, कुछ अचीव किया, सैलरी में अचीवमेंट किया। अब आप सोचो कि 20 कमा रहे थे, 20 में आपका पूरा परिवार चल रहा था, आप खुश थे, फिर अगले साल में 20, तो ऐसे ही आपकी जीवन खत्म हो जाएगी और आप कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। जीवन में ये मत सोचो कि हम आगे चल के कर लेंगे, कल पे मत डालो कोई चीज, कल पे मत डालो कि हम कल कर लेंगे। बहुत सारे लोग की आदत होती है, कहते हैं हम ये चीज जो है, अरे अभी कौन सा टाइम है, बाद में कर लेंगे, अभी हमको कहाँ जॉब करना है। जब आप पूरे तरीके से एम बना के आज से ही उस पर फोकस करना शुरू करोगे, आज से ही उस पर काम करना शुरू करोगे, तभी जाके वो चीज मिलेगी। अगर आप कभी सोचोगे नहीं, कहते हैं कि प्लान बना के चलो, अगर आपने प्लान कभी बनाया नहीं तो आपको वो चीज मिलने वाला नहीं है। अगर आप कभी प्लान नहीं बनाओगे, कभी नहीं मिलेगा, कितना भी आप मेहनत कर लो। अब वो 20,000 चाहे 20 साल तक कमा ले, लेकिन उसके पास हमेशा क्या होगा, वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि वो 20,000 पा रहा है, पूरा एक्सपेंस कर दे रहा है, घुमा फिरा के पूरा पैसा उसका एक्सपेंस हो रहा है, अपने घर में, परिवार में, अपने ऊपर सब मिला के खर्च कर दे रहा है। बस ये कि वो खुशहाल जिंदगी से नॉर्मल तरीके से जी रहा है। अगर वो सोचे कि हम 1 करोड़ की कोई गाड़ी ले लें, तो नहीं, कभी जिंदगी में नहीं ले सकता। वो 10 साल लगातार नौकरी करेगा पैसा बटोरने की, तो नहीं ले पाएगा। लेकिन